हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। आज का टॉपिक है माउथ अल्सर। बहुत से लोगों को होता है ना, मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं उसे हम माउथ अल्सर कहते हैं। तो आज हम इसी के ट्रीटमेंट को देखेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि माउथ अल्सर क्यों होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। आपको तो हर बार सेम ही लगता होगा ना, पर नहीं, ऐसा नहीं है। माउथ अल्सर, इसे हम कैंकर सोर भी कहते हैं। माउथ अल्सर यानी मुंह में जो छाले होते हैं वो हमारे माउथ में पेनफुल घाव जैसा हो जाता है और ये हमारे मुंह के कैविटी के अंदर में होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे माउथ के कैविटी में होता है। बेसिकली माउथ अल्सर में होता क्या है, इसमें जो ऊपर का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो उन पर टिश्यू होते हैं उनका लॉस हो जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये जो ऊपर का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है और वो कैसे ब्रेक होता है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से जो ऊपर के जो टिश्यू होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनका लॉस हो जाता है और ये एक तरीके से सोर जैसा बन जाता है, घाव की तरह। वैसे ये माउथ अल्सर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। जिसे भी होता है ना, तो उसे खाने में, बोलने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपको माउथ अल्सर हुआ है तो आप जब भी कुछ मसालेदार चीज़ें खाएंगे या फिर कुछ खट्टे फ्रूट्स खाएंगे तो आपको पेन होगा या फिर आपको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। माउथ अल्सर की वजह से आप ठीक से प्रॉपरली बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसमें। जैसे मुझे ही माउथ अल्सर होता है तो मैं ठीक से वीडियोस भी नहीं बना पाती हूँ। लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। और ये जो माउथ अल्सर होता है वो इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, मतलब ये एक से दूसरे को फैल नहीं सकता, इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉज। माउथ अल्सर के क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होते हैं, किस वजह से माउथ अल्सर होता है। पहला कॉज है माइनर माउथ इंजरी। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं तो उस वक्त अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं तो आपके दांतों से होठों पे कट हो जाता है, जिसकी वजह से माउथ अल्सर हो जाता है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। अगर वो बहुत जल्दी में है, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं तो माइनर इंजरी हो जाती है उन्हें, जो माउथ अल्सर का रूप ले लेता है। सेकंड है टूथपेस्ट, जिनमें सोडियम लोरेन सल्फेट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हो तो ऐसे टूथपेस्ट की वजह से माउथ अल्सर होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि कोलगेट में ऐसा होता है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। कोलगेट में ये सोडियम लोरेन सल्फेट बहुत ज़्यादा होता है ऐसा आप नहीं समझेंगे, ये बस एग्जाम्पल के लिए है। नेक्स्ट है माउथ रिंजेस। ऐसे माउथ रिंजेस जिसमें ये सोडियम लोरेन सल्फेट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होते हैं तो इनकी वजह से भी माउथ अल्सर होता है। अगर आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसके वजह से भी माउथ अल्सर होते हैं। या फिर फूड सेंसिटिविटी, अगर आप खट्टे फ्रूट्स खाते हैं ज़्यादा या फिर बहुत ही गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लिए, चाय पी लिए, तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो जाते हैं। अगला है डेंटल ब्रेसेस। जो दांतों में ब्रेसेस लगते हैं ना, उस वजह से भी माउथ अल्सर हो जाते हैं कभी कभी। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स के दौरान भी माउथ अल्सर हो सकते हैं, ये भी एक कारण होता है। अगला है पुअर गट डेवलपमेंट। गट का डेवलपमेंट अगर सही नहीं हो तो इसकी वजह से भी माउथ अल्सर होता है। बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का या फिर वायरस का या फिर फंगस का इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। तो ये कुछ कॉज है जिसकी वजह से माउथ अल्सर होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो चांसेस है कि आपको माउथ अल्सर बहुत ही कम हो या फिर ना हो। अगला है टाइप्स ऑफ माउथ अल्सर। कितने टाइप्स के माउथ अल्सर होते हैं। पहला है ट्रॉमेटिक एंड दूसरा है एफ्टस स्टोमेटाइटिस। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है ट्रॉमेटिक, इसमें होता है मैकेनिकल, थर्मल बर्न और केमिकल इंजरी। और दूसरी का टाइप्स होता है माइनर, मेजर और हर्पेटिफॉर्म। ट्रॉमेटिक का पहला पार्ट है मैकेनिकल। ये जो होता है
जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आप खाना खाते हैं तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी में अगर आपके दांतों से लग जाए तो उसकी वजह से जो माउथ अल्सर होता है उसे हम मैकेनिकल कहते हैं। या फिर जब आप ब्रश करते हो तो आपके ब्रश से लग जाए कहीं भी तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर होता है। तो ये हुआ मैकेनिकल। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, ये बहुत माइनर होता है। अगला है थर्मल बर्न। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गरम गरम चाय पी रहे हैं, चाय ज़्यादा गर्म होने के कारण आपका मुंह जल जाता है जिसकी वजह से माउथ अल्सर हो जाता है। या फिर आप बहुत ही गर्म खिचड़ी खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो जाते हैं। ये जो ट्रॉमेटिक है ना, मैकेनिकल, थर्मल बर्न एंड केमिकल इंजरी, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, इनकी वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ये छोटे होते हैं और अपने आप जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। अगला पार्ट है एफ्थस स्टोमेटाइटिस। इसमें पहला होता है माइनर। जो माइनर होता है ना, वो स्मॉल इन साइज होता है। साइज में ये काफ़ी छोटा होता है, राउंडेड शेप का होता है, ये गोला होता है इसका शेप, और ये 1 से 2 वीक में ठीक हो जाता है। सेकंड जो होता है मेजर, ये काफ़ी बड़ा होता है साइज में। इसका जो आउटर लेयर होता है ना, वो राउंडेड नहीं होता है माइनर की तरह, इसका रफ सरफेस होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये रफ सरफेस है, मीन्स इरेगुलर होता है, और साइज में ये काफ़ी बड़ा होता है। और इसे ठीक होने में कम से कम 6 वीक का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही गहरा होता है इसीलिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। अगला है हर्पेटी फॉर्म। जैसा कि आपने माइनर में देखा वो एक ही होता है और वो छोटा होता है। मेजर में आपने देखा वो एक ही होता है लेकिन वो साइज में बड़ा होता है। लेकिन हर्पेटी फॉर्म में एक साथ बहुत सारे माउथ अल्सर निकल आते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये एक साथ 10 से 100 अल्सर हो जाते हैं। ठीक होने में इसे 1 से 2 सप्ताह का टाइम लग सकता है। तो ये कुछ माउथ अल्सर के टाइप्स है जिससे आप लोगों ने देखा अभी। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो पहला है टेक सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड जिंक। माउथ अल्सर जैसा कि मैंने पहले भी बोला सप्लीमेंट्स की कमी से होती है, तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सेकंड, रिंज ऑफ साल्ट वाटर एंड बेकिंग सोडा। पानी में आप नमक को घोल के या फिर बेकिंग सोडा को घोल के उससे आप माउथ को रिंज कर सकते हैं, लेकिन तभी ठीक होंगे जब वो माइनर हो। अगर वो हर्पेटी फॉर्म है या फिर मेजर है, बहुत ज़्यादा है, तो वो इससे ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको मेडिसिन ही लेना होगा। OTC जेल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जेल भी आते हैं जिसे आप माउथ अल्सर के ऊपर लगा सकते हैं जिससे कि वो ठीक हो सके। पहला है ओरासोड एंड दूसरा ओरोगार्ड। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ये जेल के फॉर्म में होता है, माउथ अल्सर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हिमालय का हाई OSG क्रीम के फॉर्म में भी आता है और जेल के फॉर्म में भी आता है, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप बिकोसिल्स टैबलेट को ले सकते हैं। हर्पेटी फॉर्म माउथ अल्सर होता है ना, जब एक साथ बहुत ज़्यादा माउथ अल्सर निकल आते हैं तो उसके लिए आप जेल के साथ साथ ये टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका माउथ अल्सर जल्दी ठीक हो जाएगा। अप्लाइंग आइस, इससे आपका माउथ अल्सर ठीक तो नहीं होगा पर दर्द से आपको आराम मिलेगा। जब भी आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं या फिर खट्टे फ्रूट्स खाते हैं तो माउथ अल्सर में बहुत पेन होता है, तो आप आइस का अप्लाई करके उसका दर्द कम कर सकते हैं। तो ये रहा ट्रीटमेंट। आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस करा माउथ अल्सर के क्या कारण होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और यहाँ माउथ अल्सर के कुछ होम रेमेडीज़ भी दिए हुए हैं, इसे भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो अपने सेहत का रखें ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe my channel. Thank you.